अलिफ लैला अलिफ लै। मैं तुम्हें 2000 दिनार दे सकता हूं। तुम कोई कारोबार करके खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करो। ये क्या है? अरे 2000 दिनार। पर आप इन 2000 दिनारों से क्या कारोबार शुरू करेंगे? भाईजान, कितने का माल हुआ? पूरा गोदाम खाली करने पर सिर्फ 1000 दिनार का माल हुआ है। ये ठीक है। अच्छा, ये लीजिए 1000 दिनार। शुक्रिया। इतनी बड़ी रकम आप वापस ले जा रहे हैं, जरा संभाल के रखिए। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बहुत संभाल कर ले जाऊंगा। आपको भी क्या सूझी थी जो आपने पगड़ी में 1000 दिनार रख दिए थे? अरे तो मैं क्या करता? अक्ल ने यही तदबीर समझाई थी। क्या बेसर पैर की बात कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि दिनार देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं नहीं। और आधी रकम तुमने अय्याशी में उड़ा दी। नहीं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रस्सियां बनाने का सारा सामान हम ले आए हैं। अच्छा, खुदाया। वो माफ कीजिएगा, धुंधलके में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं तो न जाने रस्सियों के कितने छलों से टकराते टकराते यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, ये सब मेरे ही हैं। मैं इन्हें लेकर मिस्र जा रहा हूँ। ओह, तो गोया पहले माल से और फिर मालिक से टकराव हो गया। टकराव क्यों? मुलाकात कहो इसे, एक खूबसूरत मुलाकात। जी, मेरा नाम हसन खबाल है। और मेरा नाम अमीना। मैं मिस्र जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी अपना सामान लेकर वहीं जा रहा हूँ। मिस्र देखने का बड़ा शौक है मुझे, खास तौर से अहराम मिस्र देखना चाहता हूँ। अच्छा, तब यूं समझिए कि वक्त और किस्मत ने हमें सही मिलाया। मतलब ये कि मैं भी मिस्र की रहने वाली हूँ और मैंने अहराम मिस्र पर खूब तहकीक और मालूमात इकट्ठी की हुई है। यानी कि मिस्र के माजी में तुम मेरी रहनुमाई कर सकती हो? शौक से करूंगी, पर पहले ये कारवां तो आगे बढ़े। अमीना! हाँ? ये बादल सरसर है, रेत का तूफान। या अल्लाह, रेत का तूफान। हाँ। अब क्या होगा हसन? ये रेत का तूफान हम सबको निगल लेगा। अभी तो रेत का तूफान शुरू हुआ है। तुम अभी से घबरा कर नाउमीदी की बातें कर रही हो। हिम्मत रखो। अरे, ऐसे पहली दफा रेत के तूफान में घिरी हूँ। हिम्मत कैसे रखूं? अमीना, यूं घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने कान और मुंह ढांप लो ताकि रेत नाक, मुंह और कान में ना घुसे। जल्दी करो। मुझे कोई बचाओ। या अल्लाह मुझे बचा। अल्लाह, या अल्लाह मुझे बचा। अल्लाह, या अल्लाह मुझे बचा। या अल्लाह मुझे बचा। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे मुझे कोई बचाओ। मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, क्या देख रहा हूं मैं?
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने सही सलामत हमें इस जगह पे पहुंचा दिया। जाने ये कौन सी जगह है। अगर हम यहाँ ना पहुंचे होते तो वो रेगिस्तान हमारे लिए कब्रिस्तान बन चुका होता। मौत और कब्रिस्तान की बातें मत करो अमीना। खुदा ने हमें नई जिंदगी बख्शी है, तो जिंदगी की बातें करो। पर जिंदगी तो तब रहेगी जब कुछ खाने को मिलेगा। मुझे तो ऐसे ही बहुत भूख लग रही है। इस नखलिस्तान में कुछ फल वगैरह जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। चलो चलकर देखिए। हसन, देखो ना उस अजीब गरीब फल को। कितना खुश रंग है ना। अरे वाह, चलो चलकर देखिए। आओ। तो अजनबी आ गए, तो अनजान अजनबी, मेरे मोहसिन भी और मेरे शिकार भी। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। अब मैं इस शीशे की जहन्नम की कैद से आजाद हो जाऊंगी। आओ ए अजनबी इंसानों, ये जिम्बाला जादूगरनी कोहे कज़ा में तुम दोनों का इस्तकबाल करती है, तुम्हें खुशामदीद कहती है। अमीना, वाकई इससे खूबसूरत फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। वाकई ये नखलिस्तान का सबसे खूबसूरत फल होगा। अगर मुझे आज भूख ना लगी होती तो इस फल को मैं संभाल कर रखती। शाबाश और शुक्रिया ए अजनबी नौजवान, तुमने भी ये फल तोड़कर मुझे खुश कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया है तुम दोनों मेरी निजात और आजादी का जरिया बनोगे। कोहे क़ज़ा में कैद होने के बाद से मैं जिन दो अजनबी इंसानों का इंतजार कर रही थी, यकीनन वो तुम ही हो। अमीना, ये फल देखने में तो बड़ा ही खुश रंग है, मगर जाने इसका मजा क्या होगा। खुदा ना खास्ता कहीं ये जहरीला निकला तो। तुम ठीक कहते हो हसन। इस अजीबोगरीब फल को हम पहली बार देख रहे हैं और मुमकिन है आखिरी बार। इस फल में जिंदगी है या मौत, खुदा ही बेहतर जानता है। ए नादान इंसानों, फिक्र मत करो, इस फल को खा लो। तुम्हारे इस फल को खाने से ही तो मुझे आजादी मिलेगी, सिर्फ तुम्हारे खाने से, क्योंकि इस जजीरे पर आने वाले तुम ऐसे मर्द और औरत हो जिसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। न तुम दोनों भाई बहन हो, न मियां बीवी। ऐसे ही लाताल्लुक मर्द और औरत इस फल को खाएंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। कोहे क़ज़ा के ए अजनबी मेहमानों, इस फल को खा लो। तुम मेरी आजादी की शर्त पर खरे उतरते हो। खा लो, खा लो। तुम ये समरे हयात खा लोगे तो मैं सामरी की जादुई कैद से आजाद हो जाऊंगी। खाते क्यों नहीं? खा लो ना। कोहे क़ज़ा के अजनबी मेहमानों, मुझ पर और अपने आप पर जुल्म न करो। समरे हयात से अपने पेट की आग बुझाकर मुझे और इंतजार की आग में जलने से बचा लो। समरे हयात को होठों से लगा लो। खा लो, खा
लो मेरे प्यारे बच्चों, खा लो। हसन, हाँ? खुदा ने हमें जिंदा और सही सलामत यहाँ पहुंचाया है। अगर हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी मौत लिखी होती तो उस रेगिस्तानी बला से हम कैसे निकल पाते, यहाँ पर कैसे पहुंच पाते? मैं भी यही सोच रहा हूं अमीना। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथों में है, फिर इस नाचीज फल की क्या औकात है? आओ हम खुदा का नाम लेकर एक साथ इस फल को खाएं। बिस्मिल्लाह। शाबाश, शाबाश। अरे वाह हसन, ये फल तो बड़ा अच्छा है। शुक्र है कि जहरीला नहीं। हम्म। हम्म। खा लो मेरे मेहमानों, पूरा फल खा लो, अपने पेट की आग बुझा लो और मुझे इस जहन्नम से निकालो। चलो अब आखिरी हिस्सा भी खा लेते हैं। हाँ। हम्म। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। खबलुल जलालू इफ्तादे साहिरन तयूरा। जमालू 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 जमालू, गजब हो गया। अंदर आओ, देखो गजब हो गया। आओ जल्दी आओ। हुआ क्या सरदार? ये बोतल देखो, पता नहीं मुझे क्यों खाली दिखाई दे रही है। शायद मेरी आंखें खराब हैं। क्या ये तुम्हें भी खाली दिखाई दे रही है? सरदार, मेरी भी आंखें खराब हो गई हैं। क्या मतलब? सरदार, इस बोतल में ना तो झोपड़ी है और ना ही जादूगरनी। ये नहीं। बिल्कुल खाली है। नहीं। हाँ सरदार। तब तो सचमुच गजब हो गया। लगता है वो मनहूस बुढ़िया सामरी की कैद से आजाद हो गई। सरदार, अब क्या होगा? वो आदमखोर बुढ़िया अब किसी को नहीं छोड़ेगी सरदार। मगर वो जादूगरनी आजाद हुई कैसे? सामरी ने तो कहा था कि वो अजनबी अनजान औरत और मर्द के जरिए ही आजाद हो सकती है। सरदार, इस खाली बोतल का मतलब तो यही है कि वो अजनबी अनजान मर्द औरत न सिर्फ इस जजीरे पर आ चुके हैं, बल्कि उस मनहूस जादूगरनी को आजाद भी करवा चुके हैं। वो हम सबको खा जाएगी, मार डालेगी सरदार। चुप रहे बदबख्त, ऐसी मनहूस बातें न कर। जा और उन दोनों अनजान आदमियों को ढूंढ निकाल जिन्होंने इस डाइन को आजाद करने का गुनाह किया है। उन्होंने इस डाइन को आजाद किया है। तू उन्हें कैद कर ले। जा, जंगल का चप्पा चप्पा छान मार। जा। हाँ सरदार। मैं
आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मुझे कैद से रिहाई देने वाले मेरे अजनबी मोहसिन मेहमानों, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मुझे शीशे के जहन्नम से बाहर निकालकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर अपने आप पर जुल्म किया है। हाँ, जुल्म किया है, क्योंकि मुझे आजाद करके तुमने अपनी कज़ा को दावत दी है। ऐ नादानो, तुम नहीं जानते, ये जजीरा एक कोहे कज़ा है और कज़ा मैं हूँ, इंसानों की कज़ा। क्योंकि मैं इंसानों को खाकर जिंदा रहती हूँ, तुम्हें भी खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। मगर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, उसके बदले में तुम्हें सबसे आखिर में खाऊंगी। मैं एहसान करना भी जानती हूँ और इंतकाम लेना भी जानती हूँ। तुम्हें आखिर में खाऊंगी, ये मेरा एहसान है। और उन जंगलियों को सबसे पहले खाऊंगी जिन्होंने मुझे उस शीशे के अजाब से कैद कर रखा था। ये मेरा इंतकाम होगा, ये मेरा इंतकाम होगा, मेरा इंतकाम।